अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमीदा नूर आज़ादी न्यूज़ के साथ, और आज मैं कराची से आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूं एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे। आज जो कराची में हमारी एक ट्रेनिंग हो रही थी उसमें हमें एक बलूचिस्तान से टैलेंट नज़र आया जो यहाँ कराची जैसे शहर में रह के सब बेहतरीन किस्म का बिज़नेस कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप पे, जिसका बहुत कम ही नाम सुना जाता है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के इलाकों में जो है नौजवान अक्सर जो है जॉब्स की तरफ जाते हैं, लेकिन ये नौजवान कहता है कि मैं जॉब करने वाले नौजवानों को बिल्कुल जो है डिस्करेज करता हूँ, उनको कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप पे आएँ। तो आज मेरे साथ हैं कलात के हैं बेसिकली, लेकिन उनका बचपन जो है सारी एजुकेशन कराची में ही गुजरी है। मैं उनसे मज़ीद उनके बारे में जानने के लिए उनसे बात करूँगी। मेरे साथ है मोहम्मद मुस्तफ़ा जो एक ब्रांड भी चला रहे हैं जानम के नाम से, हम उनके बारे में भी जानते हैं और जानम के बारे में भी जानते हैं। वेलकम मुस्तफ़ा, आप मुझे बताइएगा थोड़ा, आप अपने बारे में बताइएगा, और इसके साथ जो जानम का आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है और किस तरह से आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शुरू किया है। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का। एक्चुअली आई एम अ ब्लॉगर बाय प्रोफेशन, डिजिटल मार्केटिंग मेरा शोबा है, और तकरीबन 1.5 साल पहले हम 3 दोस्तों ने, जिसमें मेरे साथ 2 बलोच मेरे दोस्त हैं, कमर बजंजो एंड मुस्लिम अजीज़, हम तीनों दोस्तों ने एक bespoke ब्रांड बनाया ऑनलाइन। कि एक प्रॉब्लम थी कि मतलब पहले आप जाते थे कि आप किसी मार्केट से कपड़ा लेते थे, फिर आप दर्जी के पास जाते थे, तो अब वो दौर कोविड-19 के बाद बदल गया। यानी कि पीपल नीड मोर रिलैक्सेशन के मोबाइल पे बैठ के जो है ना वो फैब्रिक सिलेक्शन करें, मेजरमेंट भेजे और घर बैठे उनका कस्टम सूट उनके पास आए। सो वी केम अप विद एन आइडिया ऑफ जॉनम। अब jonum.com क्या है, जैसे हम फारसी में कहते हैं ना जान मेरे प्यारे, तो उस पर थोड़ी और गुड़ डाल दें तो ईरानी फारसी में आता है जॉनम, मतलब मेरे प्यारे। तो अब वो दौर गया कि हम किसी को कहते हैं कि मेरे भाई कैसे हो, मेरी जान कैसे हो, हम कस्टमर को कहते हैं आबिद जॉनम कैसे हो, राहिल जॉनम कैसे हो। सो जॉनम इज़ एक्चुअली स्टार्टअप आइडिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक छोटी सी मशीन से स्टार्ट किया था, 3 लेबर से स्टार्ट किया था, और आज हमारे पास तकरीबन कम से कम 25 लेबर्स हैं, और हम 30 मोर को रिक्रूट करेंगे इस साल। पंजगुर में हमारा पहला ब्रांच सेटअप हो चुका है, आउटलेट। कराची में हमारा हेड ऑफिस है, फैक्ट्री है, और कराची में डिफेंस फेस 1 में हमारा पहला डिलीवरी आउटलेट फरवरी में ओपन होने वाला है। दैट्स ग्रेट मुस्तफ़ा, आप जो बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप पे आपने काम स्टार्ट किया और उसके बाद जो है आपके आउटलेट्स जो है डिफरेंट जगहों पे आ चुके हैं। जैसे कि आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये भी बताया था कि आपके आउटलेट्स अभी आप तुर्की तक जो है उसको करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे बलूचिस्तान में जैसे नौजवान काम तो शुरू करते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद जो है वो मायूस हो जाते हैं और वो अपना काम ख़त्म कर देते हैं। तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाएं और क्या टिप्स हैं उनके लिए कि वो अपने बिज़नेस को मज़ीद आगे बढ़ा सकें? देखिए, कारोबार में सबसे बुनियादी जो चीज़ होती है वो तवक्कल का अंसर है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी बताया था कि कारोबार और मुलाजमत में बुनियादी फ़र्क है। मुलाजमत में 1% बरकत होती है और कारोबार में 99% बरकत है, क्योंकि कारोबार जो है सिर्फ एक घर को नहीं चलाता, वो पूरे ख़ानदान को चलाता है। जब वो पाँव पे खड़ा होता है तो उस कारोबार से आप दूसरों को हायर कर सकते हैं, और ये किसी हर तरीके से जो है ना पूरा माशरा चल सकता है, आपके आसपास का इलाका, आसपास के लोग। यानी कि जैसे एक दूसरा बंदा आपकी रोज़ी में शामिल हो जाता है तो अपनी रोज़ी खुद लेकर आता है। तो कारोबार आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। आज अगर किसी जगह कोई बंदा स्टॉल लगा के समोसे बेच रहा है और बंदा बैंक मैनेजर है, तो वो बैंक मैनेजर 10 साल बाद कहाँ होगा, और ये स्टॉल वाला जो समोसे बेच रहा है कल जाके वो होटल ले लेगा, फिर रेस्टोरेंट स्टैब्लिश कर लेगा। तो कारोबार में बहुत बड़ी चीज़ है। पर खुदा ना खास्ता जॉब वाले का ये है कि आज अगर उसका रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसकी सैलरी ज़र्ब खाएगी 0 से, उसने घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन ये समोसे वाला अगर ये खुदा ना खास्ता रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसका बूढ़ा बाप भी इसका वो ठेला चला सकता है, इसकी बेवा भी वो ठेला चला सकती है, इसका छोटा बेटा भी उस कारोबार को आगे लेके जा सकता है। तो कारोबार एक विरासत की तरह होती है, मुलाजमत एक बेगानी चीज़ होती है, और इस फ़र्क को अगर किसी ने समझ लिया ना तो उसके लिए बहुत कामयाबी है। सिर्फ एक चीज़ शामिल करते हैं कारोबार में, तवक्कल, अल्लाह की ज़ात पे ब्लाइंड बिलीव कि आई विल डू माई बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट, दैट्स सिंपल। दैट्स गुड। तवक्कल के साथ जो है आपकी एक जो है कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत होना ज़रूरी है। इसके साथ मैं आपसे छोटा सा एक और बात पूछूंगी कि आपने बिज़नेस जो है कितने वर्थ वैल्यू जो थी उसका आपने इन्वेस्टमेंट किया था, और अब जो है आप कितनी उसका जो रेवेन्यू है आप जनरेट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने स्टार्ट किया था तो 5 से 10 लाख के अंदर इसका आगाज़ किया था, और आज इसकी वर्थ ये है कि अभी जो हमें ऑफ़र्स आ रहे हैं इन्वेस्टर्स से वो 10 करोड़ तक आ रहे हैं
کہ آپ پورا برانڈ, پوری مارکیٹنگ ٹیم, پورا HR, پورا ڈپارٹمنٹ, مشینری, ایسٹس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں بیچ دو. لیکن الحمدللہ 10 کروڑ تو کیا, اس کو ڈبل بھی کر دیں تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ an idea that was executed and it succeeded. اب فرینچائز لائسنس لینے کے لیے لوگ کروڑوں لے کر آ رہے ہیں, لیکن ہم پوری طریقے سے جو ہم نے ایک ڈریم سوچا ہے کہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ہمارا ایک برانچ ہو, اس سفر پہ نکل چکے ہیں. اور دینے والی ذات اللہ ہے, which is the fourth partner of جونم. اور جونم کی کامیابی یہ ہے کہ یہ 4 پارٹنرز پہ مشتمل کمپنی ہے. ایک میں ہوں, ایک میرا دوست, میرا بھائی قمر بزنجو, ایک مسلم عزیز, اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات. اور ان کو کیوں رکھا ہے, کیونکہ 10% چیریٹی میں جاتا ہے ہمارا. اب جو بھی کاروبار میں برا وقت آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے, تو وہ جو چوتھا پارٹنر ہوتا ہے نا, وہ سنبھال لیتا ہے. اور اگر ہم غلطی کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ چوتھا پارٹنر جو ہے ہمیں آٹو کریکٹ کر لیتا ہے. تو ہماری کمپنی کی انشورنس ہم نے کروائی ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں, آل کریڈٹ گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ دا ایفرٹس اینڈ دا کنسسٹنسی. اور ایک ہوتا ہے نا آپ کے اندر کہ یار میں نے بس کرنا ہے. پوری دنیا کے سامنے ہم نے آنکھیں بند کر لی تھی, ہمیں تانے ملتے تھے, یہ تو درزی ہیں, یہ تو کپڑے سیئیں گے, یہ تو ناپ لیں گے, یہ کن کاموں میں آ گئے, تم نے پڑھائی چھوڑ کے کیا شلوار اور قمیض سی رہے ہو, یہ کون سا کام ہے. آج وہ سارے لوگ, بلکہ ان کے پورے خاندان والے ہم سے سوٹ سلواتے ہیں, اینڈ دے فیل پراؤڈ ویئرنگ دا لوگو آف جونم آن دیئر قمیض شلوار. دیٹس گڈ. اچھا, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ آپ جو ہے ایک پارٹنر آپ نے اللہ کو رکھا ہے اور آپ 10% جو اس کے حوالے سے بھی دے رہے ہیں. کچھ تو ہوتا ہے آپ پیسوں کی مد میں جو ہے آپ باقی لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, دوسرا جو ہوتا ہے آپ اسکلس بھی دے رہے ہوتے ہیں, جس سے 10 لوگ اور جو ہے کہتے ہیں نا کہ آپ مچھلی کھانا نہیں, مچھلی پکڑنا سکھائیں. تو اس حوالے سے کیا آپ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی اس طرح پلان رکھتے ہیں کہ ان کی بھی اسکل ڈیولپمنٹ ہو سکے, وہ بھی اس طرح کی فیلڈ میں آ سکیں اور وہ اپنا کاروبار بنا سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے, بلکہ اس پہ ہماری ابھی بھی بات چل رہی تھی, کیونکہ ہم سے پہلا سوال ہمارے آس پاس کے لوگوں کا ہوگا. جہاں ہماری فیکٹری ہے وہاں بہت غربت ہے, دالمیا شانتی نگر. تو ہم نے پوری طریقے سے یہ سوچا ہے کہ جو جونم فنڈ ہے, کسی طریقے سے ہم جو مسکین ہیں, جو لیبر طبقہ ہے, ان کے بچوں کی ایجوکیشن کو ہم اسپانسر کریں. تو یہ ارادہ ہوا ہے, 2-3 اسکولوں سے ہماری بات چیت بھی ہونے والی ہے, اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ جونم کو کامیاب کرے, تاکہ 2 اسکول نہیں بلکہ ہم جتنے زیادہ اسکولوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں, جو وہ لوگ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایجوکیشن فار اے ایئر جونم اسپانسر کریں. دیٹ از اے ڈریم اینڈ لیٹس سی. تھینک یو سو مچ محمد مصطفیٰ. ویورز, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ نے ایک بہت چھوٹے لیول سے کام کو شروع کر کے آج بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ صرف خود ہی نہیں کما رہے بلکہ باقی کے لوگوں کے لیے بھی سورس آف انکم جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں, باقی لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں. تو میں صرف یہی پیغام دوں گی کہ مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی انیشیٹ لیں اور اس پہ جو ہے توکل رکھیں اور محنت کریں.